is the line or midpoint of the line segment between axes. Okay. So that equation of the line is x by plus y by b equal to 2. अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं? जो पॉइंट पांच फॉर्म डिस्कस किए हम लोगों ने। कौन कौन से पांच फॉर्म थे? सबसे पहले जनरल फॉर्म जो आप लोगों का लाइन जैसा दिखता है ax plus by plus c equal to 0. सेकंड वन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 equal मैक्सिमम टाइम आप ये वाला फॉर्म यूज करने वाले हो। थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 4. y equal to यहाँ पर m क्या है, t क्या है, राइट, और सबसे लास्ट में परपेंडिकुलर x cos अल्फा। इसमें से हम कोई एक फॉर्म यूज करने वाले, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके अंदर दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose midpoint is a comma b between the axes, a comma b between the axes। तो आपको प्रूव करने की इस लाइन का इक्वेशन x by a plus y by b equal to 2। ठीक, ये पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं h, 0। ये पॉइंट का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं 0, तो ये डिस्टेंस कितना, इसको क्या बोलते हैं, इसको x। ये डिस्टेंस कितना, ये को क्या बोलते हैं। अगर मेरे पास इंटरसेप्ट दे रखा हूं तो मुझे कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, ये वाला इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें a और b क्या था, x इंटरसेप्ट और y, तो उसके हिसाब से इसका इक्वेशन क्या होगा, x by x plus y by k equal to 1। क्या समझ आया। अब h और k हमने अज्यूम किया, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर में h और k नहीं होना चाहिए। ये आपके असम्पशन नहीं चलते एग्जाम में या आंसर में, उन्होंने जो दिया वो चाहिए। उन्होंने क्या दिया था, a और b क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे लिखते हो, अगर आपको लिखना है a को, तो a को क्या लिखूंगा, a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और y b को कैसे लिखोगे, 0 प्लस k डिवाइड बाई 2, तो h by 2 इक्वल टू a, तो h इक्वल टू 2 है, तो h की जगह पर 2 है। k by 2 इक्वल टू, तो व्हाट इज k, 2b। दोनों में से क्या कॉमन है, 1/2 को सामने मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 जो प्रूव करना था। आपको क्वेश्चन देख के पहले डिसाइड करना है कौन सा फॉर्म, उसके बाद कौन सा क्या है क्वेश्चन। A line perpendicular to the line segment joining points 1, 0 and 2, 3. 1, 0 and 2, 3. Divide it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Okay, a line which is perpendicular to the line segment which join the points 1, 0 and 2, 3 and divide this line in the ratio 1:n. ठीक, आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन में हमेशा रफ डायग्राम पहले बनाने का। आपको दिया कि एक लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर, कौन से लाइन सेगमेंट के साथ, 1, 0 एंड 2, 3 को ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट के साथ, और एक कंडीशन दे रखा है कि ये लाइन इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको बोला जाता है इस लाइन का इक्वेशन ढूंढते हैं। कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है कि ये जो चाहिए कि स्लोप है पॉइंट। आपके पास कुछ भी, आपके पास ना स्लोप है इस लाइन का, ना तो पॉइंट है, पर मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने परपेंडिकुलर सुना तो दिमाग में क्या आया, m1 m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट है। तो ये जो लाइन आपको दिया हुआ है जिसका लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट दिए 1, 0 एंड 2, 3, उसका स्लोप कितना, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, 3 - 0
3 minus 0 upon 2 minus 1 3 y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसका स्लोप अगर 3 है तो इसका स्लोप कितना? माइनस 1/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट मिलके -1 हो जाना चाहिए। अगर इसका स्लोप 3 है तो इसका स्लोप कितना होगा? -1/3। ये ठीक है, स्लोप मिल गया। उसकी प्रॉब्लम किसका है? पॉइंट का। तो पॉइंट के लिए रेशियो दिया हुआ है। इंटरनल डिवीजन की फॉर्मूला के हिसाब से अगर मुझे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई? 2 के साथ। n का किसके साथ मल्टीप्लाई? 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। और y कोऑर्डिनेट के लिए 1 into 3 प्लस n into 0 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 या तो 1 प्लस n। ये पॉइंट मिल गया उस लाइन का। लाइन के ऊपर का पॉइंट है, लाइन का स्लोप भी है, तो स्लोप पॉइंट क्या होता है? y minus y1 equal to m into x minus x1। तो आपके पास y minus y1 कितना? 3 upon 1 plus n। m कितना आया था? -1/3 into x minus x1 मतलब कितना? 2 plus n upon 1 plus n। करेक्ट। तो जब क्या करेंगे? ये हो गया लाइन के इक्वेशन। बस इसमें आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर y के साथ 1 plus n -3 इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 के सामने मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर क्या होगा? माइनस ऑफ x इंटू 1 plus n माइनस प्लस 2 प्लस। कि माइनस वाले टर्म को अगर इस तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो x इंटू 1 plus n प्लस 3 टाइम y इंटू 1 plus n माइनस 9 माइनस 2 माइनस n इक्वल टू 0। ये 2 plus n को शिफ्ट किया तो तरफ माइनस होते चला गया। तो फाइनली आपका आंसर ऐसा होना चाहिए x इंटू 1 plus n प्लस 3y इंटू 1 plus n माइनस 11 माइनस n इक्वल टू। तो आपको क्या करना है? कोई भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करना हो तो आपको ये ढूंढना है कि उसका पॉइंट और स्लोप आपके पास हो। पॉइंट और स्लोप आपके पास होगा तो y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1 को यूज करें। उसके बाद point R S comma K divide a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find find the equation of line which divides line segment in the ratio of 1:2। अच्छा, जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि एक्सिस को कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये आपको डाउट आ सकता है कि सर जैसे बोला गया है कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो 1:2 ऐसे लेना है 1:2 या ऐसे लेना है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम कभी भी जब बात करते हैं हम कभी भी y-x प्लेन नहीं बोलते, हम हमेशा क्या बोलते हैं? x-y प्लेन। तो अगर वो रेशियो 1:2 दिया तो x की तरफ से 1 और y की तरफ से 2 है ना। ये बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा x-y प्लेन ही होता है। और कुछ दिया होगा उसके अंदर point R divide line segment between the axis in the ratio of 1:2। point R है S comma K। point R है S comma K। ठीक है। अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया थोड़ी देर पहले जो किया था ऐसे, बस इसमें वो मिड पॉइंट था और इसमें वो 1:2 का रेशियो, बाकी पूरा सेम। इसको अगर मैं a,0 नाम दे दूं, इसको मैं 0,b नाम दे दूं तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये पॉइंट अगर a,0 है तो व्हाट इज योर x इंटरसेप्ट? a, व्हाट इज योर b इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? x by a प्लस y by b इक्वल टू, बट आपका आंसर a और b के टर्म में नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर किसके फॉर्म में होगा? a और k के फॉर्म में होगा। a और k आप लोगों का वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 के रेशियो। तो अगर
x की वैल्यू अगर देखा जाए तो किसके बराबर होगा 1/0 प्लस 2 a डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। फिर k जब कंसीडर करोगे तो 1 b प्लस 2 × 0 अपॉन 2 + 1 3। So what is value of k? 3h/2. What is value of b? क्या कॉमन है दोनों में से? 1/2 हमने मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर क्या हो जाएगा 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 3 आपका। उसके बाद कोई कोई डाउट? मैंने आप लोगों को बोला था कि सब लोग सारी प्रॉपर्टीज जो अभी तक डिस्कस वो याद हो जाना, वरना क्लास से बता तो अभी बताओ मुझे इन सेंटर क्या होता है? वो भी नहीं एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और उसकी डायरेक्टली शॉर्टकट है फाइंड करने के लिए। क्या करो किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इन सेंटर फाइंड करना तो कैसे करेंगे? कैसे याद और क्यों याद नहीं? और जब आपकी प्रॉपर्टी चालू हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिगो में फॉर्मूला के बिना नहीं हो सकता है, और ट्रिगो में तो कितनी फॉर्मूला थी आपके पास? 50 के आसपास है ना, 50 है, सारी मिला लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, सिर्फ पैराबोला की प्रॉपर्टी, सिर्फ पैराबोला की प्रॉपर्टी एक पार्ट है कोनिक सेक्शन का, सिर्फ पैराबोला की प्रॉपर्टीज को 60 है। और ऐसे पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पेरो स्ट्रेट लाइन है। आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। आपको बोल दिया जाएगा इन सेंटर फाइंड करो, आपको पता ही नहीं इन सेंटर क्या होता है। और ये आपका बेसिक है, तो चालू हुआ, अगर यहीं पर दिक्कत है तो फिर आपका पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिक्कत है। क्या होता है इन सेंटर की फॉर्मूला? कैसे नहीं पता तब आए क्यों? मैंने मना किया था ना कि नहीं आना है। क्या कैसे देते आपको? क्या होता है कृष्णा? नहीं आता, सर्कमसेंटर नहीं लिखा है, इधर उधर है तो फिर आपको बोला था इधर उधर है तो क्या इधर उधर ही रहेगा? फिर ढूंढा पर मिला ही नहीं, तो क्या करोगे? ये आपका आंसर है कि मैंने सिर्फ इधर उधर लिखा था, फिर मैंने ढूंढा तो मुझे मिला ही नहीं। हाँ सॉरी, किसको खोल के? अरे मानव को खोल के तो मानव की बात ही नहीं ना, आपके पास मानव को खोल करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले तो आपको उधर उधर होना नहीं चाहिए पहली प्रॉब्लम। अगर वैसे है तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लेक्चर्स में आप देखोगे मानव क्यों आपका फोन उठाएगा? उसका थोड़ी ना टाइम है आपके लिए। आप लोग आ क्यों जाते हो मुंह उठा के? मुझे समझ नहीं आता। क्या होता है जाने सेंटर की फॉर्मूला? उसमें एबीसी क्या है? सपोज बी एंगल है तो उसके सामने मतलब बी और सी की एंगल के बीच की साइड, बीसी साइड का लेंथ है ना। बी क्या होगा? एसी की साइड का। मानो व्हाट इज सर्कमसेंटर?
perpendicular side bisector का intersection. perpendicular side bisector का intersection. Dhruv, what is how to find the angle between two lines? अगर थीटा दिया नहीं दिया तो 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं. वो तो स्लोप की बात है. मैंने पूछा हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन. जनरल का m1 plus m2 divided by 1 minus m1 into m2. Tan theta equal to Tan theta equal to m1 plus m2 divided by 1 minus m1 into m2. which was tan theta की फॉर्मूला 5 मिनट का टाइम है सबके पास. सबने लिखा हुआ होगा. पढ़ो 5 मिनट वापस पूछूंगा फिर उन्हीं को बिठाऊंगा जो क्लास में आएगा, वरना तुम लोग बाहर नहीं निकल. तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, तुम लोग ऐसे मुंह उठा के आ गए हो. आप लोगों ने लिखा हुआ है? आप लोग का एग्जाम कब खत्म हुई? आप कब खत्म? परसों. कल का कोई पूरा टाइम मिला था, ऐसा नहीं कि आप लोग लिख लो. कल एग्जाम है? कौन सी? कल थी ना? कल सर्कुलर कंप्यूटर है. कल है, कल थी कंप्यूटर की. कल किसकी एग्जाम है? और कल कंप्यूटर की एग्जाम है और ये लास्ट एग्जाम है. और केमिस्ट्री की कब थी? तो कल कोई एग्जाम थी आप लोग? तो कल कंप्यूटर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए. दिया हुआ है
पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए क्या होगा ए अपॉन ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस क्या होगा ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 प्लस 1 को ए प्लस 2 बिलोंग का कैलकुलेशन आ जाएगा ए प्लस 2 ये डेफिनेशन का होल देखो 1 by a देखो 1 by a so 1 by a on 1 by a plus 1 तो ये एडिशन लोगे तो इससे मतलब रहेगा ये केवल ये कट हो जाएगा तो ये सेम ये तो x स्क्वायर ये और इधर आ गया x स्क्वायर ये अपॉन यहाँ पर एक्सपांशन याद सारे D1 plus D3 plus D1 कैसे फर्स्ट कंप्यूटर को साथ हो गया रखने जैसा अगर जो फर्स्ट कंप्यूटर है आपको 0 जनरेट
इसका अगर आप इंटरसेक्शन ये वाला सिलेक्ट कर देते ये सिलेक्ट पार्ट जाएगा ये वाला Formulation of PMV J0 plus J0 minus J of inconsistency. The 2 raised to power n is equal to this. आप कुछ भी अज्यूम कर सकते, सभी कर सकते, जब आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों ही उस वेरिएबल के हो गया याद करता नोटबुक में। अगर नहीं आए तो खुद भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, बाहर निकल जाना क्लास से। सही बोल रहे Devan, what is the relation between the centroid, circumcenter and orthocenter in any kind of triangle? You know, if straight line so 2 is to 1 ratio में divide करता है। 2 is to 1 ratio में line पे कौन डिवाइड करता है? वो है मतलब orthocenter, centroid और फिर तो सेंट्रोइड डिवाइड करते हैं तो बोला कौन से रेशियो में? 2 ratio 2 is to 1 ratio. What is harmonic conjugate? Harmonic conjugate. तो थोड़ा हार्मोनिक कंजूगेट आप मुझे बताओ, कोई भी लाइन में आपको देता हूँ 1 अपॉन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, उसका स्लोप बताना है आपको माइनस तो इसका कितना होगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। कितना 2x माइनस 1 इक्वल 0 2। ओके, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप के बीच में क्या लिखा है? उनका स्लोप इक्वल स्लोप। अभी कोई भी दो लाइन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, दोनों लाइन के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे?
एंगल बिटवीन टू लाइन। नहीं होता है, दो लाइन के बीच में कितने एंगल बनते हैं? एक एंगल बनता है, दो एंगल बनते हैं, तीन एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। दोनों एंगल की वैल्यू से क्या डिफरेंस होता है? तो टेन थीटा और टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है? अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा है, जो हमने बताया, तो टेन थीटा और टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू में क्या फर्क होता है? इसका फर्क होता है साइन का। तो फिर आपकी जो फॉर्मूला होगी वो फॉर्मूला में क्या आएगा? आपने अभी लिखा है ना, आपने देखो वापस देखो, आपने क्या लिखा है? एंगल बिटवीन टू लाइन पे टाइटल मारा होगा, फिर उसके नीचे फॉर्मूला लिखी होगी, तो क्या लिखी है फॉर्मूला? ये तो आपका परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन हो गया। एंगल बिटवीन टू लाइंस में क्या लिखा है? जैसा लिखा आपने तो गलत लिखा है, तो फिर आप तो बोर्ड पे सही से ध्यान दीजिए। क्या होती है फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। तो मॉड नहीं है तो बहुत बड़ा फर्क, आपने मॉड लगाया नहीं है, तो फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस एक ही होगा आपके हिसाब से, तो सिर्फ टेन थीटा और मॉड लगाओ। कहाँ मॉड लगाया आपने? किसके? टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 into m2। If two lines are perpendicular with each other, तो क्या होगा? m1 into equal to minus 1। इसमें एक लाइन है 2x plus y minus 1 equal to 0, ठीक है? एक लाइन है 2x plus y minus 1 equal to 0। उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा? तो x plus y plus 1 equal to 0 का पहले स्लोप बताओ कितना होगा? y plus 1 माइनस होगा, तो उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप कितना होगा? क्या होता है दो पर्टिकुलर लाइन के बीच में रिलेशन? तो अगर एक का स्लोप अगर एक लाइन का स्लोप अगर -2 है तो दूसरे का जो परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप क्या है? आपको नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिखो कि एक लाइन है 2x plus y plus 1 equal to 0। लिखा? इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल के देना। ठीक है, इसको लिखोगे cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1 बाई x स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर, 1 बाई cos x स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूंगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर तो 1 हो जाएगा।
और यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को साथ में ले लो तो दोनों के एलसीएम चेंज है sin स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 plus 1 2 minus 1 तो 1 plus 1 A 64 का हर मल्टीपल किया B 3 रेज़ टू n plus 2 minus 8 n minus 2 9 है 3 रेज़ टू 2 n plus 2 का कर दिया होगा 9 रेज़ टू पावर n plus 1 minus 8 है minus 9 9 को लिख लो 1 plus 8 इसका करोगे आप तो इसको फर्स्ट टर्म कौन आएगा n plus 1 3 0 होगा तो 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगा n plus 1 3 1 into 8 minus 8 minus 9 तो एक ओपन करोगे तो 8 है और ये प्लस 8 प्लस 9 का फर्क हो जाएगा। उसका से थर्ड टर्म जो होगा इसके बाद उसमें e का स्क्वायर कॉमन होगा तो 64 का मल्टीपल हो जाएगा। ये तो इसके अंदर भी जो भी वो सारे के सारे 64 के मल्टीपल यहाँ पर भी सारे के सारे 64 का ये भी 64 है वो तो मल्टीपल नहीं होगा ना। अरे मैं 64 कॉमन है तो अंदर कुल बचा होगा, अंदर कुल भी बचा होगा पर होगा 64 तो मल्टीपल है ना। जैसे अपने बोलते थे सिस्टम को अपने पास होता है क्या डायरेक्ट करते थे कि 60 डिविजिबल बाय 64 ये 64 का डिविजिबल है 64 हाँ ठीक बताया क्या होगा 1/2 उसका परपेंडिकुलर कर दो। जो आपको बताना है यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x minus y plus 1 equal to 0। ठीक है, इसका एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास हो रहा है 1, 1 तो कैसे करेंगे? क्या होगा 3। ठीक है इसका स्लोप भी 3 हो जाएगा। सही है, फिर लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं। कौन सा समीकरण करोगे? इस लाइन का इक्वेशन निकालना है क्या? y minus y1 y1 को क्या रखूं 1 x minus x1 की जगह पर 1 सही बराबर है। मानो सेम क्वेश्चन 3x minus y plus 1 equal to 0 एक लाइन है। ठीक है, आपको अगर बोला जाए कि 3x minus y plus 1 equal to 0 का x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी तो क्या होगा? इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना? x इंटरसेप्ट क्या होता है? किसके बीच में? लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस किसके बीच में? बड़े लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस पर किसके बीच में? ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन सा पॉइंट? एक्स का उसका पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होगा? 3x कौन बताएगा मुझे कि अगर मुझे इसका x इंटरसेप्ट निकालना हो तो मुझे क्या करना है? क्या रखने पड़ेगी? y को 0 रखेंगे भाई। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है भाई? लाइन कहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट।
और बहुत अच्छे से ध्यान, अगर अभी भी आपको नहीं समझ तो आप मान के चलो कि आज से 2-2.5 महीने तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये जब तक कोऑर्डिनेट चलेगा। ये एकदम बेसिक है कि अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। मुझे कभी भी अगर किसी का भी एक्स एक्सिस पे कहां कट करो फाइंड करना, लाइन हो या दुनिया को कोई भी करो, मुझे क्या करना चाहिए, वाई को 0 रखना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर वाई को 0 रखा तो 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, मतलब ये जो लाइन होगा और x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है -1/3, पर y इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 रखोगे, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। उसके लिए पॉइंट पता करना पड़ेगा, पॉइंट के लिए किसको 0 रखेंगे, x को, अगर x को 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये लाइन, ये पॉइंट 0,1 है, तो उसका y इंटरसेप्ट कितना 1, x इंटरसेप्ट कितना -1/3। तो कभी भी अगर x इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो y को 0, y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो x को 0। एक लाइन है और आप लोगों को दिया हुआ है कि ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट है, राइट। और ये लाइन y एक्सिस के साथ, लाइन y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। लाइन y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो अभी वो करना x एक्सिस के साथ, x एक्सिस सपोज 150 डिग्री बना रहा है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। x cos alpha plus y sin alpha is equals to 3 अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो वहां से परपेंडिकुलर है x ये 150 है, तो ये कितना, ये 30, ये कितना, ये 60, कैसे पता चले 60, वो परपेंडिकुलर तो वो 90 होगा। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इस लाइन का इक्वेशन हमें जो आप बता देते हैं, x cos alpha, x cos alpha, अल्फा कितना है alpha 60 प्लस y sin alpha इज इक्वल टू p, x cos alpha प्लस y sin alpha इक्वल टू p। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। यानी आपको दिया हुआ कि एक लाइन है, उस लाइन का y इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, राइट। एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 3 यूनिट है, और जो लाइन है वो 3x - 5y + 7 = 0 के साथ परपेंडिकुलर है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगा, लाइन विच इज परपेंडिकुलर विद 3x - 5y + 7 = 0 whose y intercept is equal to 3 यूनिट। चलो परपेंडिकुलर आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, तो इसका स्लोप कितना, 3/5। तो जो आपको लाइन फाइंड करना है उसका स्लोप कितना है, -5/3, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ठीक है। आपके पास लाइन का स्लोप है जो फाइंड करना है, उस लाइन का y इंटरसेप्ट दिया था, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, क्या होता है, y = mx + c, m कितना है और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, c तो हो गया, तो 4 + 27 तो 3y + 5x = 9। मानिए अगर आपको दिया जाए कि दो लाइनें जिसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें से एक लाइन का स्लोप 1/3 है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री। 30. तो tan 30 और एक लाइन का स्लोप है 1/3, तो दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है। फिर क्या करोगे,
1030 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस मोड जब हटाओगे तो प्लस और माइनस आएगा, तो एक बार प्लस लेके और एक बार उसके बाद का नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट। आप लोगों को अभी तक डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना आता है ना। दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना तो डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला है x1, y1 एंड x2, y2 के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हें पता ही है, राइट। पर अभी तक आप लोगों को किसी लाइन और किसी एंगल के बीच में, किसी लाइन और पॉइंट के बीच में एंगल फाइंड करना हो, एंगल नहीं डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आप कैसे करोगे। अगर यहाँ पर अगर मुझे कोई पॉइंट दे रखा हो, पॉइंट P कोऑर्डिनेट इज x1, y1 और यहाँ पर एक लाइन है और आपको बोले तो उस पॉइंट का लाइन से, उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना फाइंड कर, डिस्टेंस फाइंड कर तो कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पॉइंट का लाइन से अगर आप डिस्टेंस फाइंड करो, जब आप एक ही तरह का डिस्टेंस फाइंड करते हो तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कोई डिस्टेंस फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे कम डिस्टेंस कौन सा होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। मुझे किसी भी लाइन का, यहाँ पर एक जनरल लाइन ले लेते हैं अपने ax plus by plus c equal to 0 और मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1, मुझे इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना। कौन सा डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पर कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है pm। अच्छा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप लोग। ये लाइन यहाँ एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट करेगा, माइनस सी बाई, क्योंकि y को 0 रखा होगा। और ये पॉइंट ढूंढने के लिए और ये पॉइंट के लिए 0, और मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालूं, तो अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करता हूँ एक ट्राइंगल बनता है, और एक तरह से बोल सकते ये डिस्टेंस मतलब ट्राइंगल का हाइट हो गया। ये जो डिस्टेंस है उस ट्राइंगल का क्या बनता है, और ट्राइंगल का हाइट हम कहाँ यूज करते हैं, एरिया में। एरिया के अंदर हम लोग हाइट का यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया लेते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB क्या बोलोगे आप लोग, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट मतलब PM, हाइट मतलब PM और बेस मतलब AB से AB का डिस्टेंस, रूट ऑफ माइनस C बाई A माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस C बाई B स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये आप लोगों को क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए और भी एक मेथड है मेरे पास। वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट और एक जो इसमें अप्लाई कर सकते हो, तीनों पॉइंट आपको पता है। तो अगर किसी ट्राइंगल में अगर तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला हाफ मॉड x1 into 0 x1 into y2 माइनस y2, x1 के साथ क्या आएगा, माइनस C बाई B माइनस 0, तो मतलब नहीं, प्लस x2 x2 खुद ही 0 है, तो 0 into समथिंग प्लस x3 के पॉइंट, x3 कौन है, माइनस C बाई A, तो उसके साथ y1 माइनस ऑफ माइनस C बाई B, तो प्लस C बाई B। इससे भी हमें क्या मिलेगा, एरिया के फॉर्मूला अलग अलग यूज करने से एरिया अलग अलग हो जाएगा, सेम ही रहेगा एरिया। तो मतलब मैं इससे एरिया निकालो, इससे एरिया निकालो, आंसर तो दोनों को इक्वल कर लेता हूँ,
ये 1/2 और ये 1/2, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? पीएम। वैल्यू किसकी चाहिए थी? पीएम। तो पीएम इनटू ये जो है इसमें कॉमन क्या है? रूट के बाहर आएगा तो सी, और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक ही होगा। यहाँ पर मोड के अंदर क्या क्या बचा है? माइनस सी एक्स वन बाई ए माइनस सी वाई वन बाई ए माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी। ब्रैकेट ओपन कर लिया, सी एक्स वन बाई बी, सी एक्स वन बाई बी, माइनस सी वाई वन बाई ए और माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी। इसमें से क्या कॉमन है? तीनों में से माइनस सी, मोड के बाहर जाएगा तो प्लस सी, माइनस के बाहर जाएगा, माइनस अगर मोड के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस सी। और इन तीनों का एलसीएम क्या है? ए बी। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? ए से, यहाँ पर बी से, यहाँ पर सी बचेगा ना। सी अपने कॉमन लिया तो सी स्क्वायर में से क्या बचा होगा? सी डिवाइड बाय ए बी। और सामने क्या था आपके पास? पीएम इंटू सी इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी। तो दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है? पहले ए बी कट और सी और सी भी कट। हमें फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए? पीएम की। तो पीएम क्या मिल रहा है मुझे? मॉड ऑफ ax1 प्लस dy1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट की फॉर्मूला है। क्या हुआ फॉर्मूला? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे डिराइव किया? मैं हाइट कहाँ यूज होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल को दो अलग अलग फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर लिया। राइट? यूज कैसे करोगे? दिखने में आप जितना बड़ा दिख रहा है उतना इजी यूज करने के लिए। क्या कर रहे हैं आप देखोगे अगर उस फॉर्मूला को ध्यान से, तो हम कर क्या रहे हैं? ये पॉइंट है जहां से आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ये पॉइंट को उठा रहे हैं और इसके लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x1 को कहाँ रखोगे अगर रखना होगा तो? ऑब्वियस x की जगह पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ax1। y1 को कहाँ रखोगे? y की जगह पर, तो ax1 प्लस by1 प्लस c, उसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका मॉड डिवाइड बाय रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का। ये आपकी फॉर्मूला होगी। और अगर मुझे बोला जाए कि 2,3 का 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, तो कैसे करोगे बताओ मुझे? 2,3 को कहाँ पुट करोगे? लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर 2 तो 5 into 2, 3 को कहाँ रखोगे? y की जगह पर, तो 12 into 3 10 plus 36 46 minus 45, ऊपर आ गया 45, नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ए कौन है? 5, ये मतलब कौन? x का कोएफिशिएंट, ये मतलब कौन? उसका स्क्वायर 25, b मतलब y का कोएफिशिएंट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 139 का स्क्वायर। इस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? राइट? तो कभी भी अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने की बात आती है, तो आप सिर्फ एक ही डिस्टेंस निकाल सकते हो, कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है? जिस पॉइंट में आप लोग जिस लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करो, पॉइंट को उठा के लाइन की इक्वेशन में डाल देना है, मॉड ले लेना है। मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, और डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर a क्या है? x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और b क्या है? y का कोएफिशिएंट। ठीक है?
अब हमारे पास दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने की ऑलरेडी फॉर्मूला थी। अब हमारे पास लाइन और पॉइंट के बीच में भी डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला हो गई। अब एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही प्रॉब्लम बची है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकल गया, पॉइंट लाइन के बीच में डिस्टेंस निकल गया। अब किसके बीच में बचा? दो लाइन के बीच में। अगर आपको दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप ऑब्वियसली आप कौन से दो लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो? पैरेलल के बीच में निकाल सकते हो, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा, कोई भी दो पैरेलल लाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ना। सिर्फ दो ही तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कौन से? बाकी सबके सब लाइन, तो उनके बीच में डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो जाएगा जब इंटरसेक्ट करने वाले से डिस्टेंस कहाँ है? इसलिए अगर कोई दो लाइन के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है तो कौन से दो लाइन होने वाले हैं? ये टाइटली मैंने क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अच्छा, कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या सेम होता है, तो क्या अलग होता है? कांस्टेंट। क्या अलग होता है? इसलिए हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि अगर एक लाइन अगर ax plus by plus c1 equal to 0 है तो उसका पैरेलल लाइन कौन होगा? ax plus by plus c2 equal to 0, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, और दोनों का स्लोप सेम होगा तो माइनस a by b स्लोप देता है, इसको तो सेम होना ही पड़ता होगा। सिर्फ अलग क्या होने वाला है? कांस्टेंट। इसलिए अगर मुझे दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये एक लाइन, ये दोनों पैरेलल है। इसका इक्वेशन सपोज ax plus by plus c1 equal to 0 है, इसका इक्वेशन ax plus by plus c2 equal to 0, because both are parallel lines। और आप लोगों को सपोज ओरिजिन से एक पर्टिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन मतलब ये ढूंढ के देना है आपको, ये O है, ये A है, ये B है, तो क्या ढूंढना है हमें? AB, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये ओरिजिन 0,0 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अगर इसको P1 नाम दे दो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ओरिजिन से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या थी फॉर्मूला? पॉइंट को उठा के कहाँ डालना है? x और y की जगह पर, तो 0 0 जगह तो बचेगा क्या? c1, तो c1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही ओरिजिन से लेके b तक का डिस्टेंस को हम p2 नाम दे देते हैं। तो व्हाट इज p2? मॉड्यूलस ऑफ c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओरिजिन को वापस उठा के यहाँ डाला तो वापस 0 0 हो गया, तो बचा कौन? c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ, और आपको ढूंढना क्या है? AB को सपोज मैं P नाम दे देता हूँ। तो व्हाट इज P? P2 माइनस P1। P कौन है? P2 माइनस P1, और P2 और P1 का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या रहेगा? P2 minus P1 divided by root of, this is a formula of perpendicular distance between any two parallel lines। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते आप किसकी हेल्प लोगे? मॉड ऑफ C2 minus C1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में से डिस्टेंस किसका होगा? 1, राइट। आपको दिया जाए कि 2x plus y minus 1 equal to 0 and 4x plus 2y minus 5 equal to 0 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करके दो। तो अगर कोई भी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने को बोला जाए तो समझ ही जाना कि वो दोनों पैरेलल ही होगा, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन नहीं होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाने वाले हैं। पर अगर दो पैरेलल लाइन होंगे तो उनके बीच में से किसका डिफरेंस होना चाहिए? कांस्टेंट। अभी है क्या सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस? नहीं, अभी तो कांस्टेंट का डिफरेंस नहीं है, अभी तो आप लोग देखो तो इक्वेशन का भी डिफरेंस है। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाने से पहले ax और by को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा ये इक्वेशन? 2x plus y minus 5/2 इक्वल टू, अब आप देखोगे तो ये पैरेलल होगा,
पहले से ही था, बट वो आप लोगों को सेम बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया हमने ये पार्ट को सेम रख के काम किया। तो जब तक ये दोनों पार्ट सेम नहीं हो तो तब तक आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? तो आपको सबसे पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पहले सेम करेंगे। तो सेम कर लिया। अब C1 कौन? -1। C2 कौन? तो C1 माइनस C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर। a कौन? 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर। b कौन? 1 माइनस माइनस प्लस 5/2 -1 3/2 अपॉन √5 का आंसर इज 3/2 √5। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते ये वाला यूज करेंगे। पॉइंट और लाइन के बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना तो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन रूट ऑफ x² प्लस है समझ में दोनों फॉर्मूला।
तुमने तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, सुनिए क्वेश्चन। आपको बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line, whose distance from the line is given x by 3 plus y by 4 equal to 1 r 4 units, r 4 units। क्वेश्चन क्या दिया मुझे, एक्स एक्सिस पे वो सारे पॉसिबल पॉइंट फाइंड करना है जिसका x by 3 plus y by 4 equal to 1 से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 4 यूनिट। तो कैसे करेंगे, लाइन ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया हुआ लाइन का इक्वेशन x by 3 plus y by 4 equal to 1। पहले तो जैसे ही सुना आपने कि क्वेश्चन के अंदर किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने की बात आ रही है, तो कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है फॉर्मूला, mod of a1 dy1 plus c upon root of उसका यूज होना है क्वेश्चन, नहीं समझ में आ गया, राइट। अब वो पॉइंट कहाँ पर है क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स एक्सिस। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y। तो जो भी पॉइंट की लोग बात करें उसका x कोऑर्डिनेट को s नाम दे देते हैं, बट y कोऑर्डिनेट 0। और उस h, 0 का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यूनिट दिया हुआ है, 4 यूनिट। अब तो ये h बताता है, तो कौन से फॉर्मूला लगाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या करते थे, पॉइंट को उठा के लाइन की इक्वेशन में डालेंगे, तो x की जगह पर s, y की जगह पर 0 1 को शिफ्ट करेंगे, -1 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a कौन है इसके अंदर, 1/3 होगा ना, 3 मत कर लेना, x का कोएफिशिएंट 1/3 है, y का कोएफिशिएंट 1/4, राइट। तो 4 इक्वल टू, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 8 - 3/3, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट 5, और नीचे एलसीएम 9 और 16 का स्क्वायर रूट 3 × 4, ये 3 और ये 3 कैंसिल। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 4 × 5/4 इक्वल टू mod ऑफ s - 3, ये 4 और ये 4 कैंसिल, mod हटेगा प्लस और माइनस, तो s - 3 इक्वल टू प्लस और -5, एक बार +5 लूंगा तो आंसर 8 और -5 लूंगा तो आंसर -2। तो आपके पॉसिबल 2 पॉइंट मिलिए, कौन कौन सा, 8, 0 एंड ये तो वैसे पॉइंट है जिनका इस लाइन से डिस्टेंस कितना होने वाला है,
ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको डिस्टेंस सुनेगा, हो सकता है कि डिस्टेंस देख कोई पॉइंट पूछे। लोगों को बोला गया है if P and Q are length of perpendicular from the origin to the line, कौन सी लाइन? तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, और कहां से डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है? ओरिजिन। कहां से डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है? ओरिजिन। if P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line x by x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta, and और एक लाइन दिया हुआ है, जिस लाइन का इक्वेशन है x sec 2 theta, सॉरी x sec theta प्लस y cosec theta इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। मतलब इस पॉइंट से लेके ओरिजिन से लेके इस लाइन का पर्टिकुलर डिस्टेंस का क्या नाम दिया हुआ है? p। इस लाइन का पर्टिकुलर डिस्टेंस का क्या नाम दिया हुआ है? q। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। ओरिजिन से लेके इस लाइन का पर्टिकुलर डिस्टेंस p है, इस लाइन का पर्टिकुलर डिस्टेंस q है, तो बोला गया कि प्रूव करके दो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है। पहले तो मुझे p बताओ, p की वैल्यू कितनी? P मतलब क्या है? ओरिजिन से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? पॉइंट को उठा के कहां डालोगे? लाइन में x की जगह पर 0, y की जगह पर 0, तो क्या बचेगा? माइनस, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस k cos डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब कौन? x का कोएफिशिएंट, और b मतलब कौन? तो a आपका cos थीटा, y आपका माइनस sin थीटा। sin थीटा नहीं है, क्या है? माइनस sin थीटा। बट स्क्वायर करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और मॉड के बाहर आएगा तो माइनस b प्लस हो जाएगा। तो p क्या मिला आपको? k cos 2 थीटा। ये ठीक है। अब q ढूंढना है। q क्या है? इस पॉइंट से लेके इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करोगे? इसको x की जगह पर, y की जगह पर क्या बचेगा? माइनस k डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट sec उसका स्क्वायर, x स्क्वायर थीटा प्लस y का कोएफिशिएंट cosec थीटा, तो उसका स्क्वायर cosec स्क्वायर। करेक्ट? ये फॉर्मूला अप्लाई करना समझ आ रहा है सबको? फिर तो क्या करोगे? sec स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको sin स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इनटू रूट के बाहर आएगा cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा इनटू ऊपर 1 कैसे आ गया? थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा? q इक्वल टू k इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। करेक्ट? cos थीटा sin थीटा किसकी फॉर्मूला बनाता है? sin 2 थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा की फॉर्मूला? तो 2 मिसिंग है, तो काम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसको क्या लिख होगा? sin 2 थीटा। तो q क्या हो गया आपके पास? k sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2।
है ना, P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई, और उसके लिए हमने फिर क्या किया, पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, जो बहुत सिंपल सा है, लाइन पॉइंट को उठाना है, लाइन के इक्वेशन में डालना है, मॉड लगाना है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b, जहाँ पर a क्या है, x का कोएफिशिएंट, b क्या है, y का, p और q मिला जो आपको प्रूव करना है, स्टेटमेंट देखते हैं, t स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस p कौन है, k cos 2 थीटा उसका स्क्वायर, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस q स्क्वायर इसका स्क्वायर, k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4, है ना, तो ये 4 और ये 4 दोनों में से क्या कॉमन, k स्क्वायर, अगर k स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, एंड व्हाट इज cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, आपको जो प्रूव करना है। तो कहीं पर भी आपके पॉइंट से लेके लाइन का डिस्टेंस की बात आती है तो आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। पूरे अगर जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है अभी तक जो भी पढ़े उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़े हैं, सबसे पहले तो वो सारे पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, मीन सेंटर, सर्कमसेंटर, ठीक है। फिर जो सेक्शन फॉर्मूला दो पार्ट बताए थे, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें एक पॉइंट आया था हार्मोनिक कंजुगेट, राइट, वो सारे बेसिक चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप, स्लोप फाइंड करने के तीन ऑप्शन है, tan थीटा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो माइनस दे रखिए। फिर दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे हमें दो रिलेशन मिले कि ये लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप मस्ट बी सेम, m1 इक्वल टू m2, लाइंस आर परपेंडिकुलर, m1 m2 का प्रोडक्ट माइनस, ठीक है। फिर लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स देखा, जनरल फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, राइट, स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 equal to m into x minus x1, थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म x by a plus y by b equal to 1, फोर्थ वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y equal to mx plus c, और लास्ट वाला पर्टिकुलर फॉर्म तो कभी कभी होता है x cos alpha plus y sin alpha equal to p। तो उससे जब कौन सा फॉर्म यूज करोगे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, राइट। और फिर जो आज हमने दो चीजें डिस्कस किया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इतना कंसेप्ट से अगर अच्छे से आप लोग अप्लाई कर पाते हो तो आप लोगों की टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ इतने ही कंसेप्ट। अगर मुझे इतना आता है, अप्लाई करना आता है, पहले तो याद करना है फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। 9.2 तक हम लोग का लास्ट हुआ था। आज जो भी हमने डिस्कस किया वो 9.3 डिस्कस किया, जिसमें दो कंसेप्ट और आगे तो कंसेप्ट यूज हो ही रहे, उनको लाइन का इक्वेशन फाइंड करने वाला, बाकी जो आप डिस्टेंस वाला बात किया। तो 9.3 पे आप लोगों को काम करना है।